आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही और इन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह के रिजल्ट्स मिले। हमारे पेशेंट काफी समय से हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहे थे। हर दिन झड़ते बाल उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे थे। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन और लेजर हेयर ट्रीटमेंट जैसे कई मेथड्स अपनाए। लोगों की सलाह पर उन्होंने अंडा और दही जैसे घरेलू नुस्खे भी आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। बॉल्डनेस इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें सोशल इवेंट्स और पार्टीज में जाना भी शर्मिंदगी भरा लगने लगा। उनका सेल्फ स्टीम धीरे धीरे गिरता जा रहा था। तभी उन्हें QHT क्लिनिक के बारे में पता चला। जब उन्होंने QHT के रियल पेशेंट रिजल्ट्स देखे, जो हर दिन यूट्यूब पर स्टोरी फॉर्मेट में शेयर किए जाते हैं, तो उन्हें पहली बार किसी ऑथेंटिक सॉल्यूशन की उम्मीद दिखी। उन्होंने खुद को भी एक मौका देने का फैसला किया और आज उन्होंने QHT क्लिनिक में अपना सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है। अब चलिए सुनते हैं उनका वो सफर जहां से उन्होंने खुद को दोबारा पाया। हाय, आई एम सचत एंड आई एम 29 और मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने QHT हरिद्वार आया हूँ। तो अगर मैं अपने हेयर फॉल की बात करूँ तो मेरा हेयर फॉल लगभग 2012 में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे मैं क्लास 12th में था, तो मुझे उस टाइम पे हल्का हल्का हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया था। मुझे लगा था कि ऐसे ही जस्ट हेयर फॉल हो रहा है तो सही हो जाएगा टाइम के साथ, बट वो चीज़ मेरी रुकी नहीं। तो जैसा जैसे टाइम आगे निकला, विद इन फ्यू मंथ्स मेरे काफ़ी गैप आना शुरू हो गया था मेरे स्कैल्प पे। तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में से स्कैल्प दिखने लगा था। तो फिर तब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। देन उस टाइम पे जैसे लोग करते हैं, डॉक्टर को थोड़ा कंसल्ट करने का देखते हैं, तो फिर मैंने भी उस टाइम पे कुछ डॉक्टर्स देखे, क्लिनिक्स देखे। फिर वहाँ पे मैंने एक इंडिया में काफी अच्छी ब्रांड है होम्योपैथी की, तो मैंने वहां पे भी उस क्लिनिक पे दिखाया था। बट वहां पे भी मैंने जब कंसल्ट किया, वहां पे मेरा ट्रीटमेंट चला था, जिसके बाद मुझे उससे भी कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो फिर उसके बाद कुछ लेजर थेरेपी भी हुई थी, जिसका भी मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं लगा था। तो ऐसे करते करते मेरे लगभग 2017-18 के आसपास मेरे टाइम ये हो गया था और मेरे काफी ज्यादा बाल निकल चुके थे उस टाइम पे। तो फिर मैंने और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करा, तो मुझे और लोगों ने कंसल्ट किया, मुझे हेल्प की थी कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाना चाहिए। तो फिर वहां पे मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे कंसल्ट किया, जहां पे इन्होंने मुझे फिनास्ट्राइड दी थी और कुछ मिनॉक्सिडिल दी थी लगाने के लिए। मैंने वो भी ट्राई करी थी। एंड उसके साथ साथ जैसे कुछ होम रेमेडीज होती हैं जो सुनते हैं फ्रेंड्स से या फैमिली से, किसी भी दोस्त वगैरह से, तो उन्होंने फिर मुझे कुछ बताई थी होम रेमेडीज, जैसे कि एग लगाना या फिर दही लगाना। तो वो सब चीजें भी मैंने काफी ट्राई करी, जिसके बाद उस पर भी मुझे कोई इतना फिर बेनिफिट नहीं लगा था। एंड फिर भी उसके बाद और मैं आपकी बात करूं तो मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि जैसे मैं बहुत लेट सोता हूं, और उस टाइम पे मेरा जॉब लगी थी दिल्ली में, तो वहां पे भी मेरा खाना पीना बस ऐसे ही होता था, डेली बाहर का ही खाना होता था मोस्टली। तो मेरा जंक फूड काफी ज्यादा हो गया था। और इसके साथ साथ मेरा फादर की भी सेम बॉल्डनेस है, तो शायद हेरिडिटी भी हो सकती है इसमें। फिर मैंने 2000 लगभग लास्ट ईयर 2024 में मैंने सोचा कि अब इस कंक्लूजन पे आया कि मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने कुछ क्लिनिक्स ढूंढे और कुछ शॉर्टलिस्ट करे। तो उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर विजिट भी करा कुछ क्लिनिक्स में। जैसे मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, तो मेरी दिल्ली NCR में कुछ क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स को भी विजिट किया, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया था कि यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। और इतने रिजल्ट्स मुझे लगे नहीं थे कि इतने अच्छे रिजल्ट शायद आएंगे वहाँ पे, या मेरे पे क्या रिजल्ट आएगा, सही है नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर मैंने उस प्लान को भी अपने ड्रॉप कर दिया था 2024 में कि अभी मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, नहीं कराना है। फिर मैं सोचा जब तक नहीं मिलेगा तब फिर मैं इस चीज का वेट करूंगा। तो उसके बाद इस साल मैंने नेट पे भी ढूंढा, तो फिर मुझे QHT क्लिनिक का पता चला। और QHT क्लिनिक पे आके जैसे मैंने इसकी वीडियोस चैनल देखे, तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे कि सारे लोगों ने अपने जर्नी बता रखी है कि कैसे कैसे उनका हेयर फॉल हुआ है और उनका रिजल्ट कैसे आया। तो अच्छी चीज मुझे लगी थी QHT क्लिनिक के चैनल पे कि वहाँ पे सारे रिजल्ट आपको एक चीज मिलती है कि कैसे आपकी जर्नी रही है, कैसा आपका पूरा प्रोसीजर रहा है। तो एक एक चीज आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगी। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने फाइनल किया कि एक बार QHT पे भी ट्राई करना चाहिए इसी साल। तो फिर मैंने QHT क्लिनिक पे अपना कंसल्ट किया। यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरी हुई थी, जिसमें कि उन्होंने मेरे से कुछ मेरे फोटोग्राफ्स मांगे थे और कुछ वीडियोस मांगी थी। तो फिर वो मैंने वीडियोस दी थी उनको। तो फिर वहां पे मुझे फिर बताया गया था कि मेरे अप्रॉक्स 4500 ग्राफ्स लगेंगे। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने प्लान किया कि फाइनल मुझे अब यहीं से कराना है। जब मैंने अपना स्लॉट बुक किया, तो यहाँ पर स्टाफ काफी अच्छा था, जहाँ पे इन्होंने मुझे एक एक चीज बताई है कि कैसे कैसे प्रोसीजर होगा। बाकी मेरे जो टेस्ट थे सारे वो बताए गए हैं कि मुझे ये टेस्ट करा के आना है, ये कितने दिन का मेरा प्रोसीजर रहने वाला था। ये मेरा 3 दिन का प्रोसीजर रहने वाला है। तो ये चीज में मुझे
पूरी बताई गई थी, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी। तो फिर मैं यहाँ पे अभी आज मेरा फर्स्ट डे है, जिसमें कि आज स्लिट्स मेकिंग होगी, फोटोग्राफी सेशन होगा, और ये सब मेरा आज इसी दिन होगा। और नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसप्लांट सर्जरी स्टार्ट होगी। तो जैसे मैं भी कॉर्पोरेट में हूँ, तो मुझे ये मेन जो रीजन मुझे लगा है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, वो इस वजह से कि मेरे ऑफिस में कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो हमारी उसमें मोस्टली सब लोग आते हैं, तो एक साथ हमारे कुछ वीडियो कॉल्स भी होती हैं, वीडियो मीटिंग्स भी होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। तो उस चीज पे भी थोड़ा सा मुझे फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक करता था मैं उस चीज पे, कि मैं फिर जाना नहीं चाहता था वहां पे, क्योंकि यहाँ पे खुद कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। और उसके साथ साथ जैसे कुछ भी फैमिली में कुछ गैदरिंग्स होती थी या फिर कुछ इवेंट्स होते थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ सही नहीं लगता था कि मुझे अपनी खुद की फोटोग्राफी या कुछ फोटोज खिंचवाना भी मुझे पसंद नहीं होने लगा था, क्योंकि बाल इतने ज्यादा जा चुके थे। और या फिर जब मैं बाहर निकलता था मुझे हमेशा कैप ही पहन के जाना पड़ता था। तो ये भी एक रीजन था जिस वजह से मुझे देखना था। और बाकी अगर मेरी नेक्स्ट ईयर जैसे अभी शादी वादी का सीन चल रहा है, तो उस टाइम के लिए, उस चीज के लिए भी मुझे थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट का नीड पड़ रहा था। तो फिर जब मैंने ट्रांसप्लांट के लिए अपने फैमिली, पापा मम्मा से बात करी, तो आई थिंक ये भी काफी पॉजिटिवली इन्होंने बताया कि हाँ मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एक चीज थी कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ तो मेरा वापस से हेयर ग्रोथ होती है, तो मुझे वापस से वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला है मेरी फैमिली से, तो काफी अच्छा लगा था इनसे भी बात करके कि इन्होंने मुझे खुद मोटिवेट किया कि आई थिंक मुझे जाना चाहिए, तो वो चीज भी मुझे सही लगी है। तो QST मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने पहले तो चैनल, जैसे मैंने बात करी, चैनल मैंने देखा था यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस दिखी गई हैं, तो काफी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है यहाँ पे इस क्लिनिक में कि आपका कैसा ट्रांसप्लांट था, उसके बाद आपका रिजल्ट कैसा है, कितने महीने को आया। अगर आप PRP सेशंस के लिए भी आते हो तब भी आपका यहाँ पे, मतलब मैंने देखी थी काफी वीडियोस, तो PRP के सेशंस के बाद भी यहाँ पे लोगों के रिजल्ट्स काफी ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे आके विजिट किया क्लिनिक को, तो यहाँ पे काफी मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगा, काफी अच्छा स्टाफ था यहाँ पे जिन्होंने काफी हेल्प करी, और कंसल्ट करने भी मुझे काफी चीजें बताई, क्लियर करे मेरे डाउट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे विजिट करने के बाद मुझे लगा कि आई थिंक QST ही वो क्लिनिक है जहाँ से मुझे कराना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मेरा एलर्जी टेस्ट अभी हुआ है, जिसके बाद मुझे यहाँ पे अब सीधा डॉक्टर से कंसल्ट के लिए जाया जाएगा, जहाँ पे मुझे वो बताएंगे कि कैसे कैसे अभी आगे का प्रोसीजर होने वाला है। उसके बाद मेरा जो भी हेयर ट्रिमिंग होगी, हेड ट्रिम करने के बाद मेरी हेयर लाइन डिजाइन होगी, तो वो सारी सेशन अभी मैं डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने वाऊंगा, जहाँ पे मुझे वो बताएंगे सारी चीजें। तो अभी थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी है कि ट्रांसप्लांट अभी कैसा होता है। वैसे जितना भी मुझे भी पता चला है कि बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको लोकल एनेस्थीसिया देके सब चीजें होती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का हो भी गया है। तो अभी तक मैं काफी एक्साइटेड हूँ, टेंस भी हूँ कि कैसा होने वाला है। तो जैसे भी होता है रिजल्ट आपको पता चलेगा अभी। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही था QST पे। अभी इसके बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए स्टार्ट होएगा प्रोसीजर। तो जैसे भी मेरा आगे प्रोसीजर होता है, जो भी मेरा रिजल्ट आता है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा जैसे भी होता है। तो अभी तक के लिए थैंक यू, बाकी मिलते हैं मेरे ट्रांसप्लांट के बाद। हाय एवरीवन, तो मेरी सर्जरी फाइनली कंप्लीट हो गई है और मुझे 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं। आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। तो यहाँ की जो मेरी ट्रीटमेंट और जो प्रोसीजर था काफी अच्छा था, काफी चीजें मुझे अच्छे से बताई गई थी और अच्छे से चला सारा मेरा ट्रीटमेंट के दौरान मुझे बीच में लंच भी दिया गया था। यहाँ का स्टाफ और हर एक डॉक्टर सब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, हर एक चीज अच्छे से बताई उन लोगों ने। मेरी जो सर्जरी है ये 10 घंटे के अप्रॉक्स चली है और यहाँ का जो एनवायरमेंट है, जो कि हाइजीन है, काफी अच्छे से इस चीज का भी ध्यान रखा गया है। काफी क्लीन एनवायरमेंट है, काफी क्लीन हाइजीन यहाँ पे चीजें हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो पेन की बात करूँ तो पेन बस जब स्टार्टिंग में एनेस्थीसिया दिया जाता है उस टाइम पे थोड़ा बहुत पेन होता है, बट उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता है कि हुआ क्या। तो जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे जब एनेस्थीसिया दिया गया था स्टार्टिंग में बस तभी पेन हुआ था, उसके बाद तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला कब ग्राफ्ट्स निकले हैं, कब ग्राफ्ट्स लगे हैं। इसके बीच में मुझे नींद भी आई थी क्योंकि ट्रीटमेंट इतना स्मूथ था कि चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे
होती हैं। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे हर एक चीज़ों को लेके, और मैं रिकमेंड करूंगा कि QST ट्रीटमेंट इज द बेस्ट क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। मेरी जो टेक्निक यूज करी गई है वो QST टेक्निक यूज करी गई है, और इसमें कुछ पेन को रिलेटेड भी मेरे कुछ डाउट्स थे जो कि डॉक्टर ने बताया कि कैसे कैसे पेन होता है, कब पेन होता है, उसके बाद एक टाइम के बाद वो पेन आना भी बंद हो जाता है। तो वो सब चीजें मुझे बताई गई थी। तो अभी ट्रीटमेंट के बाद जैसे मेरा लुक है, मैं अपने इस ट्रीटमेंट और इस लुक को लेके काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और अभी मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, और कुछ मेडिसिन भी डॉक्टर ने दी गई हैं जो कि मैं अभी लूंगा। अभी मैं नेक्स्ट मंथ 1 महीने बाद यहाँ पे PRP सेशन के लिए भी आऊंगा। जैसे भी रिजल्ट्स होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू। आपने अभी हमारे पहले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले पेशेंट की जर्नी कैसी रही। गिरते थे, टूट गए, है ना, हेयरफॉल होते थे, और दिन और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उड़ चुका है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग भी बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले आए, सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको। मेरा नाम आमिर है, मेरी एज 31 ईयर का है, और मैं नेपाल से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल लगभग स्टार्ट होते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल समथिंग 4 साल पहले तो ये बाल वगैरह था मेरे सर पे, अभी तो उड़ रहा है सब। जब शुरू में हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो घर में मॉम डैड ने मतलब बोला कि तेल वगैरह यूज करो। किसी ने बोला नारियल का तेल यूज करो, किसी ने बोला सरसों का तेल यूज करो। बहुत से मेडिसिन भी खाई अलग अलग तरह के, सेटिस्फाई नहीं हुआ मन को। गिरते जा रहा था। बालों में कंघी करो, उसमें देखो तो बाल दिख रहे हैं, गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहाने जाओ तो उसमें गिर रहा था। बाथरूम वगैरह में देखो तो बाल ही बाल दिख रहा है। अपना हेयर फॉल इतना बढ़ गया। उसके बाद में एक तेल जल्दी वायरल हुआ नेट पे, उसको यूज किया हमने, तो ये पूरा पहले शुरू में यहाँ का गया मेरा बाल, यहाँ तक नहीं था और सब ठीक था। जैसे यहाँ पीछे का घना है ना, सब ठीक था। रोज जैसे 2-4 बाल गिरते थे, टूट के, है ना, हेयरफॉल होते थे, और दिन और बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उड़ चुका है। मार्केट में जितने भी ऑयल चल रहे हैं, जितने भी हमने सब यूज किए। कभी 1 महीने यूज किए, उसको बहा दिए। किसी ने बोला वो कंपनी का बढ़िया, ठीक है मंगा दो, ऑनलाइन देख के मंगाया, वो भी फ्लॉप, उससे भी बाल झड़ने लगे। फिर किसी ने बोला ये खा लो, उसको भी खा के मार्केट में देखें, ये टैबलेट ले लो, वो टैबलेट ले लो। मार्केट की जितना भी तेल है ना, यहाँ का भी, हमारे नेपाल का भी, हिंदुस्तान का जितना भी ब्रांड है तेल का, हम सब यूज कर चुके हैं। और नेपाल का भी हमारे मैक्सिमम सारे यूज कर चुके हैं, है ना। हमारे नेपाल का भी ब्रांड बढ़िया आता है, पर सक्सेस नहीं हुआ। कुछ भी हर चीज करके देख चुके बालों में, पर वही रोज का झड़ना, हेयरफॉल होना बंद नहीं हुआ है। ज्यादातर कैंसिल ही कर देते थे अपने बालों की वजह से, है ना, कि बाल सही नहीं है ना, तो पूरा कपड़े का लुक बेकार हो जाता था। तो बहुत से कि पार्टी का कैंसिल कर देते थे, और दोस्त लोगों के साथ घूमना। और 3 साल से 4 साल से हमने इतना महंगा मोबाइल रखा है, इतना महंगा मोबाइल यूज किए, पर फोटो एक भी नहीं क्लिक कराते थे। वो अपना फेस, अपना लुक जो होता है ना, वो बालों में दिखता ही नहीं था, फेस पे आता ही नहीं था। तो अब मोबाइल भी बेकार, महंगा रखना, कैमरा का काम ही नहीं है ना। तो अब मार्केट में शर्म लगता था, अब लोगों के सामने जाना, ये क्या हुआ, वो क्या, आदमी बोलते थे। और गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। पार्टी भी 2 साल से तो हम किसी पार्टी में नहीं गए, न किसी के रिलेटिव में, है ना,
न किसी के घर पे, मामा के घर, नानी के घर, किसी के घर नहीं जाते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम बाल की वजह से। उसके बाद कुछ जेनेटिक भी प्रॉब्लम है, मेरा फादर का भी था, मेरे ब्रदर का, हमसे बड़े हैं, हम घर पे सबसे फैमिली में छोटे हैं, तो हमारे ब्रदर जो बड़े बड़े ब्रदर 3 उनका भी ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब तेल, मार्केट का तेल ही बेकार कर किया होगा, पर इतना जानते हैं कि तेल लगाने के बाद कुछ ज्यादा ही बेकार हुआ। प्लस आपका हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे फादर का लॉन्ग समय तक था, फिर देखा तब तक हमारा था, फिर भाई का, बड़ा भाई का हुआ, फिर बड़ा भाई के होने के बाद वो उनसे छोटे का हुआ, उनसे छोटे का हुआ, अब हमारा हुआ। यही कारण हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम प्लस हमारा हेयरफॉल की वजह से भी कुछ ज्यादा। बहुत वगैरह लोग ने पेच यूज किया, हमको अच्छा नहीं लगा। हमारा मोटिव था कि हम ट्रांसप्लांट कराएं। अब कौन से कंपनी से कराएं ये सर्च कर रहे थे मोबाइल में। दुनिया इधर उधर का, कोई सस्ता बता रहा है, कोई महंगा बता रहा है, कोई बता रहा है 6,000 में पूरा बाल कर देंगे, कोई बता रहा है कि 5,000 बाल लगेंगे, कोई बता रहा है क्या, कोई बता रहा है क्या। फिर भाई ने हमको सजेस्ट भी किया कि जाओ दिल्ली चले जाओ, अपना पेज लगा लो। तो मोहल्ले में इतने लोगों को पेज देखा तो वो कार्टून जैसा लगा कि मतलब हमेशा एक ही लुक में रहो, है ना। एक ही लुक में कौन रह सकता है, कोई नहीं रह सकता है। तो पेज तो हमको टिकटॉक में टोप्पा भाई का वीडियो देखा हमने, सेवेंजर टीम का, उस पे देखा। फिर QST कंपनी देखा, फिर हमको भी इस पे विश्वास भी नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम देखे थे। हमने कहा शायद AI का जमाना चल रहा है, वीडियो बना के डाल दिया होगा। फिर उसको 8 महीने फॉलो किए हम, उसको फॉलो भी किए, उसको बढ़ा। जिस दिन मतलब QST में आए उस दिन का वीडियो, उसके बाद का वीडियो, हेयर अपना बढ़ते गया, ट्रांसप्लांट का टाइम का वीडियो। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चलता गया, उन्होंने अपना अपडेट बाल का देते गए। अब नेचुरली इतने दिन से उनका हम फॉलोवर है ना, नेपाल से, तो अब देखते गए हमको वो वीडियो प्लस CID का जो थे उनका वीडियो देखा, 2-4 लोगों का देखा, फिर कंपनी समझा, नेट में समझा, इधर उधर समझा, फिर हमको अच्छा लगा, और कंपनी भी समझा, सब फ्रॉड ही लगा। 1-2 कंपनी और समझ में आया, फिर लास्ट में हमको QST का विश्वास हुआ कि इसी में कराओ, 100% ठीक रहेगा, क्योंकि लोग से सुने भी हैं और 1-2 लोग करा के भी गए हैं, है ना, हमारे ही गांव से, नेपाल से, तो बढ़िया था। तो इसीलिए हम भी आए हैं। हम 3 महीने हुए, 1 लोग करा के गए हैं यहीं से, तो उनका रिस्पांस बढ़िया था, अब इसलिए हम भी QST में आ रहे हैं। फिर हमने फोटो भेजा, उसके बाद वहां से रिप्लाई किया कि आपका बाल में 35 से 4,000 ग्राफ्ट लगेंगे, और कंफर्म भी कर दिया था कि आप यहाँ QST टीम आइए, आपका पूरा प्रोसेस होगा, आपका बाल देखा जाएगा। फोटो में ऐसे बाल देख नहीं सकते ना कि कितना लग जाएगा, कितना, हम भी वो नहीं थे, रात भर परेशान रहते थे कितना लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम बता दे, उसी के हिसाब से अमाउंट जमा करे, उसी के हिसाब से हो। फिर हमने QST टीम से वो किया, 3,500-4,000 तक बताया। उसके बाद हमने बोला ठीक है, हम वहीं QST टीम का ऑफिस ही पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम QST टीम ऑफिस आए और हमारी ब्लड सैंपल रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ब्लड सैंपल है, ये कुछ चेक किया है, हमें पता नहीं है, ये सुई लगा के चेक किया, अब हो चुका है। अब प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अभी हमारा ट्रिम प्रोसेस होने जा रहा है, पूरा ट्रिम किया जाएगा, उसके बाद हेयर लाइन वगैरह बनाया जाएगा। बनाने के बाद सिलेक्ट करेंगे डॉक्टर वगैरह कैसे होते। अभी मैं OT जा रहा हूँ अपने सर्जरी के लिए, और सर्जरी होने वाली है भाई। ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करेंगे, 4500 बाल, 4,000 5,000 बाल, है ना, उसको ट्रांसप्लांट कराना। बहुत से वीडियो वगैरह देखे हैं कि कोई बोल रहा है कि मतलब ये दर्द होता है, पेन होता है। अब देखे कैसा गुड फील हो रहा है। इतना गुड फील भी नहीं हो रहा है, थोड़ा नर्वस है अंदर से। अब देखते हैं होता है क्या। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।
मॉर्निंग में सर्जरी था, वही 7:15 में आए थे। सर्जरी स्टार्ट कम से कम 8 बजे से हुआ है। एनेस्थेसी करने के बाद आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको कुछ लगा के सही कर दिए थे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ही चलता रहा। 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे 8.5 घंटे का सर्जरी रहता है। सर्जरी में 2 होते हैं, एक अपना डोनर एरिया होता है, एक लगाने वाला एरिया होता है। डोनर एरिया से निकालते हैं, लगाने वाले एरिया में लगा देते हैं। बस यही प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसेस, इतना भयंकर भी नहीं है कि इतना डरने वाली बात हो, चीर फाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा तब मच्छर भी काटता है तो दर्द होता है ना। शुरू में 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब तक सुई लगाएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अभी हम 8 घंटे के टाइम से गुजर रहे हैं। पूरा हमारा देख लीजिए खुद, डोनर एरिया ये है और ये है हमने जो सर्जरी कराई, अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद हम घर रवाना हो जाएंगे। और हमने QST इसलिए चूज किया कि सेम टाइम पे ग्राफ निकाले जाते हैं डोनर एरिया से, सेम टाइम में लगाया भी जाता है। हमने बहुत से वीडियो देखा था ना, तो ग्राफ पहले निकालते हैं, फिर गिनते हैं, टोटल ग्राफ निकाल लेते हैं डोनर एरिया से, फिर वेट कराते हैं, वेट कराने के बाद लगाते हैं। हमने वीडियो 6 महीने पहले से ही करना शुरू कर दिया था। फिर हमको QST का पता चला कि ये ऐसा काम नहीं करता, ये तो तुरंत वाला काम होता है, इधर निकालो इधर लगा दो। ये बेस्ट रहता है और सबको बेस्ट रहेगा, जिसको भी कराना हो आ जाइए कोई QST। अब बिग लगाना छोड़ दे, बिग से प्रॉब्लम भी आता है ना, आज धुलो कल धुलो, कब का बिग रखा रहता है ना उसको धुलना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, सब केमिकल के बेसिस से होता है, उससे नुकसान भी जाता है ना। तो अब जितने भाई हैं सब QST को ट्राई करिए, QST से एक बार बात करिए, उससे बात करने के बाद वो बताएगा खुद आपको, क्वेश्चन बात करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। हमारे घर में 2 ब्रदर है ना, उनका भी नहीं गया, उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी हाली करा लें। और हम घर जाके उनको भी भेजने वाले हैं, एक भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, दूसरे भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, हमसे बड़े हैं। अब हमको भेजा था नेपाल से इसलिए कि तुम पहले करा लो, उसके बाद कैसा होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद 6 महीने के बाद अब आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे, अपने बालों का अपडेट देते रहेंगे, आप भी देखिएगा कैसा होता है कैसा ना होता। हमको तो दिल से बोल रहे हैं यहाँ एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। हमने इतने दिन से वीडियो भी देखा, दिल्ली भी घूम के चले आए, पर ऐसा नहीं है, जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। जैसे पहले मैं OTT से बाहर आया, वैसे मिरर देखा तो हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि जैसे जो अकॉर्डिंग हमने बोला था वो अकॉर्डिंग कर दिया मैम ने, यहाँ का डॉक्टर ने। फेस के अनुसार यहाँ सब किया जाता है, हेयर लाइन्स वगैरह है ना, डिजाइन वगैरह जितना भी है फेस अनुसार होता है। जो आपके ऊपर कौन सा फेस से मैच करेगा वो अनुसार करते हैं। और जैसे मेरे पहले था ना, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही में हम मिरर 2-2 हफ्ते हो जाते थे, मिरर ही नहीं देखते थे हम, क्योंकि काम ही नहीं था। मिरर में फेस देखने से बाल को टेंशन हो जाता है कि बाल खत्म हो गए, अब शादी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, है ना। अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको, इतना परेशान थे, हमको गुड फील हो रहा है। अब धीरे धीरे हो जाएगा, 9 महीने का और टाइम है, उसके बाद आपको सारा रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप लोगों का भी है तो आइए, QST को ट्राई करिए, मैसेज करिए, यहाँ हैं आपको सजेस्ट करने वाले कि क्या कैसे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रॉड ही नहीं है। आप नया सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, अगर दिल्ली वगैरह में, लखनऊ वगैरह में, हम लखनऊ भी गए थे तो हमको बोला था 50,000 में कर देंगे, पर हमने कहा नहीं। एक बात है कि अगर आपने सस्ते के चक्कर में पड़ा, सस्ते के चक्कर में करा लिया तो आपका डोनर एरिया खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा चाहेंगे कि बढ़िया वाला करा ले तो डोनर एरिया सब खत्म हो जाएगा, आप दोबारा करा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए QST को चूज करिए। अभी हमारा रिजल्ट एक्सीलेंट रहा है और एकदम गुड रहा है ना। जो भी कल तक या आगे तक जो भी होगा आपको हम शेयर करते रहेंगे, आप बने रहिएगा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।